अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, सीड फॉर्मेशन। ये जो लास्ट टॉपिक का एक लेक्चर था, एक पॉइंट था कि जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी कि जब एक मेल गेमीट एग के साथ मिलता है तो एम्ब्रियो बना देता है और दूसरा मेल गेमीट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर एंडोस्पर्म बना देता है, जो कि 3n था। इसको हमने कहा था डबल फर्टिलाइजेशन। जब ये हो जाती है फिर ओव्यूल के क्या बनते हैं, इंटेग्यूमेंट्स बनते हैं, यानी कि उसके इर्द गिर्द लेयर्स बनती हैं। ओव्यूल को हमने कहा था इंटेग्यूमेटेड इंडिसेंट मेगास्पोरेंशियम। कौन सी दो लेयर्स के नाम है यहाँ पे मेंशन है, टेस्टा और टेगमेन। और जो ओवरी वॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। उसके बाद एक पॉइंट है सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी बच्चे कहते हैं इनएक्टिव को। डोरमेंसी किसे कहते हैं, इनएक्टिव को, जब ये कोई काम नहीं कर रहा। तो इसको पीरियड ऑफ रेस्ट भी कहते हैं कि यहाँ पर जो सीड है वो कोई काम नहीं कर रहा। सीड कब कोई काम नहीं करता, जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती। लाइक उसको मिट्टी में नहीं दबाया हुआ आपने अभी, या आप उसको अच्छे से पानी नहीं दे रहे, या उस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं है, तो सीड ग्रो नहीं करता जब तक कंडीशन उसके फेवरेबल ना हो जाए। फिर जब उसको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट करने लगता है। जर्मिनेट का मतलब है कि वो ग्रो करने लगता है, और ग्रो करके सीड क्या बनाता है, सीडलिंग। छोटे पत्ते को या जो छोटा पौधा निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, सीडलिंग। और वो सीडलिंग फिर बड़ी होके या ग्रो करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पोरोफाइट प्लांट में। यहाँ पे भी हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ने काफ़ी दफ़ा डिस्कस हुआ है कि स्पोरोफाइट जो है जनरेशन वो डोमिनेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और जो गेमेटोफाइट जनरेशन है वो क्या होती है, वो डिपेंडेंट होती है और इनकॉन्स्पीशियस होती है, डोमिनेंट नहीं होती। उसके बाद हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी, क्या होते हैं, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ठीक है, ये क्या करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। दो तरह की क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन कहते हैं इनको ग्रुपिंग में डिवाइड करना। तो कौन कौन सी है, मोनोकॉट और डाइकॉट। कॉट कहते हैं बच्चे कॉटिलीडन, जो सीड का एक हिस्सा होता है उसको हम कॉट कह सकते हैं, कॉटिलीडन कह सकते हैं। मोनो का मतलब है एक, अगर एक कॉटिलीडन है इस तरह से तो हम इसको क्या कहेंगे, मोनोकॉट। अगर दो कॉटिलीडन है यानी कि दो हिस्से हैं सीड के, तो हम उसको क्या कहेंगे, डाइकॉट्स। अब वो प्लांट जिनमें मोनोकॉटिलीडन होते हैं यानी कि वन कॉटिलीडन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकॉटिलीडनस प्लांट्स। ठीक है, और जिसमें डाइकॉट होते हैं उनको डाइकॉटिलीडनस प्लांट्स। लीफ वेनेशन यानी कि वेनेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन। तो लीफ वेनेशन जो है हमारे पास मोनोकॉट में वो है पैरेलल, सेम डायरेक्शन में है, और रेटिकुलेट है डाइकॉट में। रेटिकुलेट कहते हैं नेटवर्क की तरह, जाल की तरह फैली हुई है। जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल क्या है, जाइलम और फ्लोएम, जिसमें जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करवाता है, फ्लोएम फूड ट्रांसफर करवाता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वेस्कुलर बंडल स्टेम में किस तरह फैले हुए हैं, डिस्पर्स हुए हैं, स्कैटर्ड हुए हैं, फैले हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं। ठीक है, न्यूमरस हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। विदाउट कैम्बियम, इनमें कैम्बियम नहीं होता। जबकि डाइकॉट में अगर हम कंपैरिजन करें इसमें बहुत कम होते हैं और वो अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं, एक रिंग की फॉर्म में, किसके इर्द गिर्द, पिथ के इर्द गिर्द। पिथ किसे कहते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड पिथ। यहाँ पर पिथ होती है, इसके बाहर अरेंज फॉर्म में रिंग की स्ट्रक्चर में वेस्कुलर बंडल्स पड़े हैं, और कैम्बियम भी इसमें जो होता है वो मौजूद होता है। एडवेंटिशियस रूट होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं, मोनोकॉट्स में ना जब मोनोकॉट्स ग्रो करते हैं तो यहाँ पे नीचे उनका ग्रुप बनने लग जाता है रूट्स का, और इनका सेम साइज होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है। इसके बरअक्स अगर हम डाइकॉट की बात करें तो इसमें टैप रूट बनती है। एक मोटी सी रूट बनती है जो कि ज़मीन में नीचे तक धंसी होती है, उसके साथ साथ एक उसकी लेटरल रूट्स निकलते हैं, उसको हम सेकेंडरी रूट भी कहते हैं। ठीक है, तो जब ज़मीन में गहरी धंसी हो, जो मेन रूट होती है जिससे आगे से दूसरे एडवेंटिशियस रूट्स या इसको लेटर रूट कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लेटर रूट। ठीक है, और टैप रूट क्या है, बीच में मेन है, और ये पेनिट्रेट करती है सॉइल में डीपली, बहुत अंदर तक गई होती है, जबकि ये लेटर रूट्स नहीं जाती। उसके बाद इसमें क्या हर्बेशियस वुड है। ठीक है, और इसमें हर्बेशियस भी हो सकती हैं और वुडी भी हो सकती हैं। नंबर ऑफ पेटल्स की बात करें तो मोनोकॉट्स में 3 या मल्टीपल ऑफ 3 होती है। मैं पेटल्स भी और सेपल्स भी, 3 का मल्टीपल 9। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल्स हो सकती हैं। जबकि डाइकॉट में किसके मल्टीपल होते हैं, या तो 4 होंगी या 5 होंगी, या मल्टीपल या 4 और 5 के। जैसा 4 का 4 2 ज़ा 8 या 5 2 ज़ा 10, तो इसके मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।